दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पेट्रा और जेम्स को एक साथ दिखाते हुए। जेम्स लेट हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी भागते हुए कॉलेज पहुंच जाता है। लेकिन जब फिलॉसफी की क्लास अटेंड करने जाता है तो टीचर जिमिट इसे देखकर दरवाजा बंद करने लगते हैं। लेकिन जेम्स बुक को बीच में रखकर दरवाजा ओपन करवाकर क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास शुरू होते ही जिमिट कहता है कि आज मैं तुम्हारा IQ लेवल टेस्ट करने वाला हूँ। तुम लोगों को इमेजिन करना है कि तुम सब एक जैसी जगह पर फंस चुके हो जहाँ एटम बॉम्ब के धमाके हो रहे हैं और यहाँ कुछ ही देर में जहरीली गैस फैलने वाली है जो इतनी खतरनाक है कि तुम सबको पल भर में मार देगी। और इससे बचने के लिए तुम लोगों को करीब 1 साल तक एक बंकर में खुद को सेफ रखना है। जिमिट ने जो भी सिचुएशन इन्हें इमेजिन करने के लिए कहा था, सभी स्टूडेंट इसे सोचने लगते हैं और इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में 1 साल के लिए रहने वाले हैं। इस बंकर में 1 साल के लिए ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था थी। अब सभी स्टूडेंट फिर से क्लास में आते हैं, जहां जिमिट कहता है कि मैं तुम्हें ये इसलिए इमेजिन करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो तुम इसको फेस कर सको। लेकिन जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा इसमें हिस्सा लेने से मना कर देती है। लेकिन जिमिट इसे समझाता है कि अगर तुम इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनोगी तो मैं A ग्रेड दूंगा, लेकिन अगर चली गई तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। ये सुनकर पेट्रा भी इसमें हिस्सा ले लेती है। इसके बाद जिमिट सबको बॉक्स में एक एक करके काट देता है, लेकिन जब जेम्स और पेट्रा की बारी आती है तो जिमिट खांसते हुए अपनी टेबल के पास पहुंच जाता है। ये देखकर सबको काफी अजीब लगता है। जिमिट स्टूडेंट्स को बताता है कि इन कार्ड्स में तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में लिखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं, क्योंकि तुम 20 हो जबकि लिमिट 10 की है। इसके बाद सब अपना अपना प्रोफेशन बताते हैं। जेम्स का प्रोफेशन फार्मर का था और पेट्रा एक इंजीनियर बनी थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में दिखाए जाते हैं, जहां सब अपना प्रोफेशन बता रहे थे। लास्ट में जब एक स्टूडेंट अपने आप को पोएट बताता है तो जिमिट से शूट कर देता है और कहता है कि हमें खतरनाक माहौल में पोएट की नीड नहीं है। अब यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाती है। जिसके ज्यादा वोट आए वो बंकर में जाने वाला था और आखिर में 9 लोग बंकर में जाने के लिए चुने जाते हैं। लास्ट में 1% के लिए वोटिंग होती है, जिसमें जिमिट और एक सिंगर थे। किसी को भी जिमिट का प्रोफेशन नहीं पता था, इसलिए सिंगर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सब स्टूडेंट बंकर में 1 साल के लिए जाने से पहले यहाँ थोड़ी देर घूमते हैं, यहाँ की जानकारी लेते हैं। अचानक से यहाँ बंदूक चलने की आवाज आती है और सभी स्टूडेंट जाकर देखते हैं कि जिमिट ने रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स को मार दिया है। ये देखकर सब बहुत डरते हैं और पेट्रा जेम्स से कहती है कि जिमिट बंकर में हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, इसलिए सब स्टूडेंट चुपके से बंकर के अंदर चले जाते हैं। और जिमिट ये देखकर जल्दी से बंकर की तरफ आता है और ये लोग दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इस डोर को सिर्फ बंकर के अंदर से ही कोड डालकर खोला जा सकता था, इसलिए जिमिट अंदर नहीं जा पाता। रात को पेट्रा इस दरवाजे के पास आकर देखती है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जिमिट की हालत बहुत खराब हो गई है। मरने से पहले जिमिट पेट्रा को एक नोट दिखाता है, जिससे पेट्रा को पता चलता है कि बंकर के बाहर निकलने का कोड सिर्फ जिमिट ही जानता था और फिर जिमिट की डेथ हो जाती है। सब स्टूडेंट्स भी पेट्रा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद जिमिट झूठ बोला होगा, जिसकी सच्चाई ने 1 साल बाद यानी जब ये बाहर निकलेंगे तब पता चलेगी। खैर सब स्टूडेंट्स बंकर में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। पेट्रा डेली डोर के पास आकर जिमिट की लाश देखती है और ऐसे ही 1 साल का लंबा इंतजार खत्म हो जाता है। और जब ये बाहर आने के लिए दरवाजे के पास आते हैं तो इनसे एक कोड मांगा जाता है जो कि कोई नहीं जानता था, यानी सिर्फ जिमिट ही ये कोड जानता था। अब ये लोग इसी बंकर में फंसे रहते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे कि दरवाजा तोड़ना, गन से फायरिंग करना, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। 1 साल खत्म होने के बाद यहाँ मौजूद ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म होने लगती है। एक समय ऐसा भी आता है कि स्टूडेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सभी लोग यहाँ मारे जाते हैं। और फिर कहानी घूमती है प्रेजेंट में, यानी कि क्लास पर, जहाँ जिमिट सबको कहता है कि ऐसे मुश्किल हालात में हमें अपने इमोशंस पर काबू करना आना चाहिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका नाम चिप्स था, वो जिमिट से पूछता है कि आपको बंकर का एग्जिट कोड कैसे पता चला था। इस पर जिमिट अपना प्रोफेशन कार्ड निकालता है और हमें पता चलता है कि जिमिट बंकर बिल्डर था। इसके बाद इन्हें अगली सिचुएशन दी जाती है, जहाँ ये लोग ऐसी जगह होंगे जहाँ हर तरफ ज्वालामुखी है। न्यूक्लियर रेडिएशन में सभी इंसान मारे गए और यहाँ पर सिर्फ यही कुछ स्टूडेंट्स जिंदा बचे हैं। इन स्टूडेंट्स को खुद को सेफ रखने के लिए फिर से 1 साल के लिए खुद को बंकर में बंद करना होगा और दोबारा दुनिया को रिपॉपुलेट करना होगा। यहाँ जिमिट जल्दी से बंकर में जाता है और एक गन उठा लेता है और फिर हम क्लास में देखते हैं कि जिमिट सबको प्रोफेशन कार्ड दे रहा था। यहाँ जेम्स का प्रोफेशन फिर से किसान का ही होता है और साथ ही इस बार जेम्स को लड़का नहीं बल्कि गे बनाया जाता है, यानी जेम्स पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता। लेकिन जेम्स के फार्मर होने की वजह से उसे बंकर में जाने के लिए अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं। जेम्स के बाद दूसरे स्टूडेंट्स भी अपना प्रोफेशन कार्ड पढ़कर सुनाते हैं, जिनके लिए वोटिंग की जाती है। इस बार भी बंकर में लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं। यहाँ इस बार भी जिमिट पोइट को शूट कर देता है और कहता है कि इस बार भी पोइट कोई और नहीं बल्कि मैं खुद बनूंगा। जिमिट की इस हरकत को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो जानते थे कि जिन्हें रिजेक्ट किया गया है
जिमिट उन्हें मार देगा, इसलिए स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। वो थोड़ी ही दूर जा पाते हैं तभी एक ज्वालामुखी फट जाता है जिसमें इन सभी स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। इसके बाद जिमिट और सभी सेलेक्ट किए गए स्टूडेंट्स बंकर में आ जाते हैं। रात में पेट्रा जब जेम्स के पास जाती है तो देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि जेम्स इस बार एक गे था। इन दोनों को साथ देख पेट्रा को काफी बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। जेम्स भी पेट्रा को समझाने के लिए इसके पीछे पीछे आता है, लेकिन पेट्रा जेम्स की कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बंकर में प्लान बना रहे हैं कि उन्हें किसे अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि वो उनके साथ मिलकर दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ा सके। सब रजामंदी से अपना अपना मेटिंग पार्टनर चुनते हैं, लेकिन पेट्रा अकेली रह जाती है क्योंकि जेम्स इसका साथ नहीं दे सकता था। इसलिए दुखी होकर पेट्रा जिमिट को अपना मेटिंग पार्टनर बना लेती है। जिमिट और पेट्रा को एक साथ देकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ा टाइम गुजर जाता है, लेकिन अब तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए सब काफी परेशान होते हैं। जिमिट सलाह देता है कि हम सबको अपना पार्टनर बदल लेना चाहिए, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम तुम्हारे कहने पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब बातें सुनकर जिमिट बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ से उठ के चला जाता है। और जब थोड़ी देर बाद वापस आता है तो अपने साथ गन लेके आता है और जिस लड़की ने मना किया था उसे छोड़कर सभी को यहाँ से भगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का छुपा हुआ है। जिमिट लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी ये लड़का सामने आ जाता है और जिमिट को शूट करने से रोक देता है और जिमिट के साथ काफी मारपीट भी करता है, जिससे जिमिट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ये गुस्से में बंकर के दरवाजे के पास जाकर इसे खोल देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। अब फिर से कहानी क्लास पर घूमती है। जेम्स जिमिट से पूछता है कि तुम जब पेट्रा मुझे काट दे रहे थे तो तुम बार बार क्यों खांस रहे थे। इस पर जिमिट कहता है कि वो कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन जेम्स को अभी इस पर शक रहता है, इसलिए जब जेम्स कार्ड बॉक्स को देखता है तो इसे पता चलता है कि इस बॉक्स में कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिनमें आसानी से कार्ड चेंज हो सकते हैं। यानी जिमिट ने खांसी के बहाने दूर जाकर इन दोनों के कार्ड बदल दिए। जेम्स कहता है कि जिमिट ने चीटिंग की है, इसलिए इस बार वो लीड नहीं करेगा। जिमिट भी अपनी गलती मानता है और जेम्स को इस बार फ्लोरिस्ट बनने के लिए कहता है। ये लोग उस इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं जहाँ एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला था। ब्लास्ट होने से पहले ही इन्हें खुद को बचाने के लिए बंकर में ले जाना था। जिमिट बंकर चेक करने के बहाने चुपके से गन उठाकर बाहर आ जाता है और यहाँ जिमिट के पास पेट्रा आती है और उसे गले लगा लेती है और फिर पेट्रा सभी स्टूडेंट्स की रजामंदी से स्टूडेंट्स को बंकर में भेजने का सिलेक्शन करती है। पेट्रा इस बार उन स्टूडेंट्स को भेजती है जिन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। पेट्रा की सिलेक्शन को देखकर जिमिट कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही बकवास है, इसके लिए मैं तुम्हें ए ग्रेड तो क्या सी ग्रेड भी देना पसंद नहीं करूंगा। पेट्रा जिमिट की बात को इग्नोर कर देती है और सबका सिलेक्शन होने के बाद सिर्फ आखिरी वोटिंग में जेम्स और जिमिट बचते हैं, जिनमें से पेट्रा जेम्स को चुनती है। ये देखकर जिमिट गुस्सा होकर गन निकालने को जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके बैग में गन तो है नहीं। दरअसल पेट्रा ने हक करने के बहाने गन निकाल ली थी, जिसे पेट्रा जिमिट को दे देती है। जिमिट जब जेम्स को शूट करता है तो बंदूक नहीं चलती क्योंकि बुलेट तो पेट्रा ने निकाल ली थी। पेट्रा कहती है कि तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट था, अगर तुम किसी को शूट नहीं करते तो मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लेती। और फिर जेम्स राइफल निकालकर जिमिट पर तान देता है, जो कि इसने भी बंकर से ही उठाई थी। जिमिट कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये बंकर से निकलने का एग्जिट कोड मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इतने में ही एक फीमेल स्टूडेंट कोड बता देती है। इसे एक कोड सेकंड राउंड में पता चला था जब जिमिट ने गुस्से में बंकर का दरवाजा खोल दिया था। जिमिट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और पेट्रा कहती है कि मैं बोट में रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स के साथ पास के आइलैंड पर चली जाऊंगी, लेकिन चिप्स के पास बोट की चाबी होती है, जिसे लेने के लिए जैसे ही पेट्रा इसके पास आती है, चिप्स पेट्रा को बंकर के अंदर कर खुद बाहर आ जाता है और स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से बोट में चला जाता है। इधर ये लोग बंकर में 1 साल तक हंसी खुशी रहते हैं और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अभी तक कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस पर जिमिट कहता है भले ही एटॉमिक ब्लास्ट अभी ना हुआ हो, लेकिन जब होगा तो रेडिएशन से बचने के लिए तुम्हें घर की जरूरत होगी और तुमने तो कारपेंटर को चुना ही नहीं है, ना किसान को और ना ही डॉक्टर को, और बंकर में भी बिना ऑक्सीजन के तुम लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे। पेट्रा कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि एक साथ हंसी खुशी रहे, अगर हमें इस राउंड में भी मरना है तो मुझे कबूल है। तभी एक एटॉमिक बॉम्ब आके गिरता है जिसका बटन जेम्स दबाने ही वाला था कि सामने से बंदूक हाथ में लिए जिमिट आ जाता है और कहता है कि मैंने पिछले 1 साल में बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है जिसका जिम्मेदार जेम्स है, इसलिए वो जेम्स पर बंदूक तान देता है। सभी स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं, जिसके बाद जेम्स बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और सब मारे जाते हैं और कहानी क्लास पर आ जाती है। क्लास में एक लड़का चिप्स से 1 साल के बारे में पूछता है, जिस पर हमें पता चलता है कि चिप्स ने आइलैंड पर 6 लड़कियों के साथ मौज मस्ती की। सभी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद पेट्रा जिमिट से कहती है कि तुम जेम्स को पसंद नहीं करते, इसलिए तुमने उसे ऐसे रोल दिए। मैं जेम्स से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। और फिर पेट्रा जिमिट को किस करती है और क्लास में चली जाती है।
जिमिट अलग अलग इमेजिनेशन में पेट्रा को देखता है और एक में खुद को ही शूट कर देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।